हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सामाजिक विज्ञान पर एक और लेसन प्लान। इसका उपविषय है भूगोल, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो आज का टॉपिक यानी प्रकरण है हमारा वनों के लाभ। तो आपको पता ही होगा, लेसन प्लान बनाने से पहले हमें बनाना होता है इस तरह का फॉर्मेट, जिसमें ऐड करना होता है कक्षा, विषय, कालांश और समय। ये नेक्स्ट यहाँ है प्रकरण। ये प्रकरण के लिए भी आप ऊपर एक कॉलम बना सकते हो, पर मैंने यहाँ लिखा है प्रकरण। नेक्स्ट यहाँ हमारे है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे होते हैं विषय से रिलेटेड, विषय या उपविषय से रिलेटेड। तो इसमें लिखने होते हैं 4 से 5 पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से रिलेटेड। तो प्रकरण हमारा है वनों के लाभ, उससे रिलेटेड ही वनों के लाभ को पढ़ने के बाद जो बच्चे सीख पाएंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे हमने पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमें लिखना होता है बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, उसे हमें जो टॉपिक पढ़ाना है उससे किस तरह से हम जोड़ेंगे, ये इसमें आता है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है उद्देश्यात्मक कथन यानी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे हम बताएंगे कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे वनों के लाभ के बारे में। तो उसके बाद है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में हमारे रहते हैं 4 पॉइंट: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट। यहाँ पे शिक्षण बिंदु में फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछा है। बच्चे ट्राई करेंगे उसका आंसर करने का। ये संभावित होता है, बच्चे आंसर कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन होती है लेसन प्लान की, क्लास में आप ऐसे प्रेजेंट करोगे, ऐसी एक सिचुएशन बनाई जाती है। मे बी ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये है छात्र क्रियाएं। और ब्लैक बोर्ड पे आप पूरा प्रश्न भी लिख सकते हो। तो यहाँ कम जगह थी तो मैंने इस पे पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, बट वैसे ब्लैक बोर्ड पे पूरा ही प्रश्न लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्पष्टीकरण। अब यहाँ पे छात्र अध्यापिका यानी टीचर स्पष्ट करेगी कि वनों के लाभ वन क्या है, और यहाँ सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे और प्रश्न पूछा है। इस तरह से अगर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो वो बोर नहीं होंगे, और ये भी पता चलता रहेगा कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है, वो अपनी कितनी समझ बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये संभावित आंसर हो सकता है, बच्चे कुछ और भी आंसर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। फिर उसके बाद और छात्र अध्यापिका एक्सप्लेन करेगी जो भी वो पढ़ा रही है, और उसे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे और प्रश्न पूछा है मैंने, तो यहाँ पे ये समस्या तो बना दिया है, बच्चों को पता नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप अपनी हिसाब से आपने अपने बच्चों को कहाँ तक सिलेबस क्लियर करवाया है, क्या पढ़ाया है, उस हिसाब से बच्चे का संभावित आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ और स्पष्टीकरण छात्र अध्यापिका करेगी वनों के लाभ के बारे में। यहाँ पे छात्र अध्यापिका वनों के कुछ लाभ बताएगी। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क आप ये सारे पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हो, यहाँ पे श्यामपट्ट वाली जगह में। तो ये लिखे हैं यहाँ पे वनों के लाभ। नेक्स्ट यहाँ पे है वनों के ना होने से समस्या या वनों के ना होने से हानियाँ जो होती है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क, और यहाँ पे कुछ सुझाव बच्चों को दिए गए हैं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में अभी तक जो आपने पढ़ाया है उससे ही रिलेट करके आपने कुछ प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। लास्ट में है गृह कार्य। आप कुछ भी प्रश्न जो आपने अभी तक पढ़ाया है उससे 1 या 2 प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं।